जैन बच्चों, तो कैसे चल रही आप लोगों की तैयारी? आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास मैं लेकर आ गया हूँ एनटीपीसी के ऐसे सवालों को जो कि आपके रेलवे के जितने एग्जाम भी है उन सारे एग्जाम में आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिल ही जाएंगे। ये सारे सवाल जो कराऊंगा वो एनटीपीसी में पूछे गए हैं और हो सके तो इस बार भी इस तरीके के सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देखिए कि इस तरीके के सवाल कैसे बनाया जाता है और कैसे जल्दी बनाया जाता है वो सीखना है। अपने को बना तो हर कोई लेता है, लेकिन उसको जल्दी कैसे बनाया जाए वो सीखना है। ठीक, तो आइए देखिए पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि 256 अनुपात 196 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है? 256 अनुपात 196 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है? अब बहुत लोग उस मन में आएगा सवाल कि सर डुप्लीकेट क्या है, सब डुप्लीकेट क्या है? ठीक, तो जहां भी आपको सब डुप्लीकेट दिख गया, जहां भी आपको सब डुप्लीकेट दिख गया तो क्या करिएगा, ये जो अपने को अनुपात में दिया है क्या दिया है? 256 अनुपात 196 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, इसके ऊपर क्या करिएगा आप? वर्ग, इसके ऊपर क्या करिएगा आप? स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा। अब 256 का वर्गमूल क्या होता है सबको पता है, वर्गमूल होता है 16 और 196 का क्या होता है? वर्गमूल 14 होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सही आंसर हो गया बी। ठीक, अब चलते हैं इसके आगे सवाल, नेक्स्ट सवाल और देखते हैं कि और कैसे कैसे सवाल आरआरबी रेलवे में पूछे जाते हैं। आइए देखिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है अपने को। दूसरा सवाल बोल रहा है कि रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्रातः 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। ठीक, रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु बी से चलना शुरू करती है और एक समान चाल से बिंदु ए की ओर जाती है। रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है? ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखिए इसको कैसे बहुत जल्दी बनाया जाए, बिना समय लगाए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको लिखते जाओ। पहले क्या बोला है? रेलगाड़ी पी बिंदु ए से, मान लो यहाँ पे कौन रेलगाड़ी पी है, बिंदु ए से, बिंदु ए से कौन रेलगाड़ी पी बिंदु ए से 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे चलती है और 60 किलो, इसका चाल कितना है? इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इस चाल से चलती है। ठीक है, एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। मतलब यहां से चलना शुरू करती है और पहुंचती कहां है? पहुंचती है बी पर। कितने किलोमीटर की दूरी तय करके? 360 किलोमीटर की दूरी तय करके बी पर पहुंच रही है। कौन? ट्रेन कौन सी ट्रेन कौन सी रेलगाड़ी? रेलगाड़ी पी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्या लिखा है देखो। रेलगाड़ी क्यू प्रातः 11 बजे बिंदु बी से, बिंदु बी है, रेलगाड़ी कौन सी है? रेलगाड़ी क्यू कितने बजे? प्रातः 11 बजे बी से चलना शुरू करती है और एक समान चाल से बिंदु ए की ओर जाती है। ठीक, रेलगाड़ी अभी क्या है? क्यू का चाल बताया नहीं है। ठीक, रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से, रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी मतलब क्यू 120 किलोमीटर की दूरी पर क्या करती है? 120 किलोमीटर की दूरी पर उसको पार करती है। ठीक, यहां से क्यू चलना शुरू कर रही है, यहां से क्यू चलना शुरू कर रही है, कब पार करती है? पी को 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है? अब सबसे पहले आप याद करिए रिलेटिव स्पीड। उसमें क्या होता है? दोनों को समय को समान करना है। यहाँ पर समय कितने बजे चलना चालू करिए? ये 11 बजे चल रही है, ये 10 बजे।
तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको 1 घंटा और चलाना पड़ेगा। इसको 1 घंटा चलाइए, मान लीजिए 1 घंटे में कहाँ चल जाती है, 1 घंटे में यहाँ चल जाती है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 1 घंटे में दूरी तय करेगी कितना, 60 किलोमीटर, क्योंकि इसका प्रति घंटा स्पीड कितना, प्रति घंटा स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना दूरी तय करेगी, 60 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक। अब पी जो रेलगाड़ी पी है वो यहाँ से 60 कर रही है, यहाँ से 120, इतना दूरी तय हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 180 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 180 किलोमीटर, ठीक है। अब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ दूरी कर रही है 180, ये ट्रेन यहाँ से कर रही है 120, कितना कर रही है, 120। तो 60 से काटिए, देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों दूरी है, और दूरी ही क्या होता है, दूरी ही स्पीड होता है, कब, रिलेटिव स्पीड में। अब ये 60 से काटिए 3 बार में, ये 60 से काटिए 2 बार में, तो 3:2। 3 का मान कितना दिया है, 3 का मान दिया है 60, 3 का मान दिया है 60, मतलब कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो 2 का भी 2 गुना कर दीजिए, कितना करिए, 20 गुना हो रहा है, तो 2 का 20 गुना करिए, 2 का 20 गुना कितना होगा, 40। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आंसर आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में। अब आइए तीसरा सवाल चलते हैं, देखते हैं तीसरा सवाल क्या पूछा जाए। आइए देखिए तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है। तीसरा सवाल पूछ रहा है, काजल बिक्री मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करती है, और जबकि राजू लागत मूल्य पर उसकी गणना करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभ का अंतर 100 रुपए है। यदि उनका बिक्री मूल्य समान है और दोनों को 25% का लाभ मिलता है, तो बिक्री मूल्य क्या है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, बस दोनों को 25% का लाभ मिलता है, किसको, काजल को और राजू को, दोनों को अपने सामान पर 25% का लाभ मिलता है। देखिए काजल को अपने सामान पर कितने का, 25%। 25% का मान कितना हो जाता है, 25% का मान होता है 1/4, 1/4, ठीक है। 25% का मान क्या होगा, 1/4। क्या है, सीपी लागत मूल्य और एसपी बिक्री मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 4 क्या होगा, इसका काजल का 4 क्या होगा, 4 होगा एसपी। क्यों एसपी होगा, क्योंकि बोलती है काजल बिक्री मूल्य की पर अपना लाभ प्रतिशत गणना करती है, मतलब किस पर गणना करिए, बिक्री मूल्य पर। तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 4 पे कितना लाभ हो रहा है उसको, 1, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है, 1 हो रहा है लाभ, मतलब 4 का सामान बेच रही है, कितने में खरीदी होगी, वो 3 में खरीदी होगी, तभी तो 1 का लाभ होगा, 4 बन रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है उसका 4, और उसको लाभ मिल रहा है कितने का, 1 का, मतलब 3 पर खरीद के 4 में बेची होगी। आया समझ में। फिर से देखिए उसका एसपी क्या हो गया, एसपी हो गया 4, एसपी कितना हो गया 4, और उसको 4 का हो रहा है जब उसको 1 का लाभ मिल रहा है, तब ऊपर क्या है, ऊपर प्रॉफिट है, मतलब उसको 1 का प्रॉफिट मिल रहा होगा तब 4 हो रहा होगा। तो किस पर 1 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, 4 बनेगा, 3 पर 1 रुपया उसको प्रॉफिट मिला तो उसका 4 हो गया, ठीक है। आइए देखिए ये किसका है, ये काजल का। नेक्स्ट क्या है, राजू को क्या हो रहा है, राजू को 25% लाभ हो रहा है, लेकिन किस में मिल रहा हो, वो मिल रहा है उसको क्रय मूल्य पर। किस में मिल रहा हो, लागत मूल्य पर उसको 25% का लाभ मिल रहा है। तो लागत मूल्य क्या होगा इसका, सीपी हो गया, ठीक। 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब कितना हो गया, 5, मतलब 4 के सामान पर उसको कितना मिल रहा है, 5 रुपए। 4 रुपए के सामान पर कितना मिल रहा है उसको, 5 रुपए मिला, ठीक है। अब ये बोला है कि दोनों का बिक्री मूल्य, दोनों का जो क्रय विक्रय मूल्य है, दोनों का जो एसपी है क्या है, समान है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, दोनों को समान करिए, यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 4 से गुणा कीजिए, ठीक है। अब इधर की तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर 5 से करिए, इधर 4 से करिए, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि उनके लाभ का अंतर कितना, उनके लाभ का अंतर 100 रुपए है, उनके लाभ का अंतर 100 रुपए है। तो यहाँ क्या 15 और 25, कितना लाभ कमा रहा है, 15 का सामान खरीद के 20 में बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रही है, 5 का लाभ कमा रहा है। और राजू 16 का सामान खरीद के 20 में बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, 4 का। इन दोनों का अंतर कितना है, 1, लेकिन प्रश्न में कितना दिया है, 100। एक यूनिट का मान कितना है अपने पास, 1 यूनिट का मान है 100। निकालना किसका है, तो बिक्री मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य कितना है, 20 रुपया। तो किसका मान निकालना है, 20 यूनिट का मान निकालना, मतलब 100 गुणा 20 कितना आ जाएगा, 2000, ऑप्शन सी, ठीक। और देखते हैं किस किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी के सवाल में और आरआरबी के सवाल में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है,
पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? ठीक, पहले कितना जनसंख्या था? 4000। बढ़ने के बाद कितना हो गया? 4500। कितने की बढ़त हुई? कितने की बढ़त हुई? 500 की बढ़त हुई। कब? जब 10% पुरुष और 20% महिला की वृद्धि हुई तब। तो 500 का मान कितना हो गया? जब 10% मेल बढ़े और प्लस 20% फीमेल बढ़ी। 10% मेल बढ़े और 20% फीमेल बढ़ी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी? जब नए सदस्य आने से पहले पुरुषों की पूछा है ना, तो क्या करोगे? यहां से फीमेल को हटा दो। अगर फीमेल पूछता तो मेल को हटा देते। यहाँ क्या पूछा? पुरुष, तो फीमेल को हटा दो, मेल बच रहे। अब हटाए कैसे? अब हटाएंगे कैसे? हटाने का तरीका है, जितना परसेंट फीमेल दिया है, जितना परसेंट फीमेल दिया उतने ही परसेंट इसके नीचे लिख लो। ठीक, जितना परसेंट फीमेल दिया उतने ही परसेंट नीचे लिख लो और उतने ही मेल भी कर लो। कितना परसेंट क्या दिया है? फीमेल दिया, उतने ही परसेंट क्या कर दो? फीमेल कर दो, उतने ही परसेंट मेल कर दो। ठीक है, अब देखिए, अब 20% मेल और 20% फीमेल, मतलब कुल क्या हो गया? 20% की बढ़त हुई। किसमें? 4000 में 20% की बढ़त हुई। 4000 का 20% क्या होता है? 4000 का 20% होता है 800। 4000 का 20%, 4000 का 20% 800। ठीक, अब ये वाला डाटा में, ये वाला डाटा में इस डाटा को घटा दो। ये वाला डाटा में इस डाटा को क्या करोगे? घटा दो। कितना आ जाएगा? 300। इधर कितना? 10% मेल। ये तो क्या हो गया? पूरा अपना खत्म हो गया। ये हो गया, खत्म हो गया, कट गया ये पूरा। इसीलिए बोला कि जितना अगर पुरुष बोला है तो पुरुष को रखकर फीमेल को हटा दो। अगर फीमेल दिया रहता, महिला दिया रहता, तो महिला को रखकर फीमेल मेल को हटा देते हैं। ठीक है, अगर हटाने के लिए क्या किया? सेम डाटा रखेंगे, जो फीमेल का डाटा वही डाटा नीचे रखेंगे। ठीक है, तो देखो पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया? 3000 बराबर, अब 10% का मान कितना दिया है? 300। 10% मेल का मान कितना दिया है? 300। लेकिन क्या करना है? पुरुषों की कुल संख्या करना, मतलब 100% का मान निकालना है। तो 10 में 10 को 100 बना दो, 100% मेल बना दो। तो यहाँ क्या किया? 10 से गुणा किया, तो यहाँ पे 10 से क्या कर दो? गुणा कर दो। कितना आ जाएगा? 3000। कितना आ जाएगा? 3000। तो 100% मेल की संख्या कितनी हो गई? 100% मेल की संख्या हो गई 3000। 100% मेल की संख्या हो गई 3000। और देखते हैं कि और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये देखिए, आइए देखिए, पांचवा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। सेम हूबहू यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए देखिए, 4 संख्याओं का योग 96 है। यदि पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं, दूसरी संख्या में 3 घटाते हैं, तीसरी संख्या का 3 से गुणा करते हैं तथा चौथी संख्या को 3 से विभाजित करते हैं, तो सभी परिणाम बराबर हो जाते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है? 4 संख्या, 4 संख्या मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या हो रहा है? 96 हो रहा है। कितना हो रहा है? 96 हो रहा है। ठीक है, यदि पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं, पहली संख्या क्या है? पहली संख्या मान लीजिए 3 है। पहली संख्या a है, उसमें 3 जोड़ते हैं। दूसरी संख्या में 3 घटाते हैं, दूसरी संख्या में 3 घटाते हैं। क्या करते हैं? दूसरी संख्या में 3 घटाते हैं। तीसरी संख्या में 3 से गुणा करते हैं, तीसरी संख्या में 3 से गुणा करते हैं। ठीक, चौथी संख्या में 3 से विभाजित करते हैं। चौथी संख्या में क्या करते हैं? 3 से विभाजित करते हैं। तो सभी परिणाम बराबर हो जाते हैं। तो सभी परिणाम क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। सभी परिणाम क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या है? तो अपने को क्या निकालना है? संख्या निकालना है। ठीक है, आइए देखिए, यहां क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पास k प्लस 3, क्या सब बराबर है? प्लस k माइनस 3 प्लस, अभी क्या ले लिया? k कांस्टेंट ले लिया हूं। ठीक है, k ले लिया कांस्टेंट, सभी तो बराबर है आपस में। क्या हो जाएगा? 3k और चौथा क्या हो जाएगा? k/3 बराबर क्या हो रहा है? बराबर 96। चारों संख्या को जोड़ने का योग क्या हो रहा है? 96 हो रहा है। ये चारों संख्या है, चारों संख्या का योग कितना हो रहा है? 96 हो रहा है। ठीक है, इसको जोड़िए, कितना हो रहा है? यहां से 3 3 कैंसिल हो गया, k प्लस k 2k प्लस 3k, कितना हो रहा है? 5k
और प्लस के बट्टे में 3 बराबर 96। ठीक, के कितना हो जाएगा इधर जाएगा 15 प्लस 16 के बट्टे में 3 बराबर 96। 3 को उधर भेजेंगे कितना आ जाएगा, प्लस 16 से 96 कटेगा क्या, 16 से 96 कटेगा क्या, काट के देखो तो 3 बार में कटेगा, 3 बार में 6 बार में 6 बार में कट जाएगा। ठीक, तो के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा, के का मान आएगा 3 छक्के 18, के का मान कितना आ जाएगा 18, के का मान कितना आ जाएगा 18। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 18 प्लस 3 21, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी के माइनस 3 15, 18 माइनस 3 15, तीसरी संख्या 18 गुणा 3 कितना हो जाएगा 54, और चौथी संख्या 18 भाग 3 6। तो क्या बोला है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 54 और सबसे छोटी संख्या क्या है 6। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर होगा 48, ऑप्शन सी से इन दोनों का अंतर क्या होगा 48। तो ऐसे और क्वेश्चन लाने के लिए, ऐसे और क्वेश्चंस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये जो वीडियो है आपको सारे फ्रेंड के पास शेयर करना पड़ेगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।